सारी बेल वर्गीय सब्जियां। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तुरई का पौधा है और इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि इस तुरई के पौधे को मैं कैसे लगाई थी छत पर पाट में। तो सबसे पहले तो बीज आप लेंगे तुरई का, और बीज हाइब्रिड ही लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी का। और इस तुरई को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तुरई, नेनुआ और झींगा, और इंग्लिश में राइड गार्ड भी कहा जाता है। तो हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है ये। और इसे लगाने के लिए बीज आप ले लिए हाइब्रिड क्वालिटी का। अब हमें चाहिए पाट। तो देखिए मैं थर्माकोल बॉक्स में लगाई हूँ। तो ये बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं, तो इनके लिए पाट साइज बड़ा ही रखिएगा। जितना बड़ा चौड़ा रहेगा उतना ही अच्छा रहता है। तो या तो आप थर्माकोल बॉक्स ले लें, या मार्केट से भी ग्रो बैग ले सकते हैं, या फिर घर का कोई भी कबाड़ हो या बोरा कट्टा में भी लगा सकते हैं। पाट मिल गया आपको। अब बड़े बड़े पाट को हम भरेंगे कैसे? तो पहले तो पाट में ड्रेनेज होल बना लें, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी निकलता रहे। और पाट भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं वेस्ट का ही प्रयोग करती हूँ, जैसे किचन वेस्ट हो गया और सूखे पत्ते, घर के रद्दी, पेपर, कागज़ या गत्ता, इन सब से मैं आधा से ज़्यादा पाट भर देती हूँ। इसके बाद बेल वर्गीय सब्जियों के लिए कैसे तैयार करें मिट्टी, ये चैनल पर अपलोड होगा वीडियो, आप थोड़ा सा वहाँ से देख लेंगे। इसके बाद मिट्टी उस तरह से तैयार करके आप भर देंगे। भरने के बाद बीज जो लाए हैं मार्केट से कम 24 से 48 घंटे तक भिगा करके रखना है। 24 से 48 घंटे बाद आप इस तरह से थर्माकोल बॉक्स है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 बीज लगाइएगा। यहाँ पर देखिए 2 बीज लगाई हूँ मैं, और 2 बीज लगा दीजिएगा और नमी बना करके रखिएगा। तुरई का बीज जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन लगता है जर्मिनेट होने में। जर्मिनेट हो जाएगा। और तुरई का बीज हम कब कब लगा सकते हैं? तो तुरई का बीज आप इस समय बारिश का समय है तो जुलाई से लेकर के सितंबर तक लगा सकते हैं। फिर गर्मी के मौसम में आप फरवरी से अप्रैल तक तुरई का बीज लगा सकते हैं अपने गार्डन में। तो जब बीज जर्मिनेट हो जाए और उसमें 4-5 पत्ते आ जाएं तुरई के पौधे में, तब आप पहला फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन रिच दीजिएगा। क्योंकि जब पौधा छोटा होता है और उसे ग्रोथ करना होता है तो नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र हम हर हफ्ते 10 दिन पर 3-4 बार प्रयोग करेंगे बदल बदल के। तो हमारा जो है तुरई का पौधा इस तरह से ग्रोथ कर लेगा फ्रूटिंग करने के लिए। और नाइट्रोजन रिच बहुत सारे फर्टिलाइज़र मेरे चैनल पर अपलोड होंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देकर जब तुरई का पौधा बड़ा हो जाएगा और उसमें देखिए इस तरह से बड बनने लगेंगे कलियाँ, तब हमें दूसरा फर्टिलाइज़र देना होता है जो कि पोटेशियम रिच होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए हमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना होता है पौधों को। तो बहुत सारे ऐसे पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र बन जाते हैं जो कि हमें घर में ही किचन वेस्ट से तैयार करती हूँ मैं फ्री का। तो जैसे प्याज का छिलका, आलू का छिलका और केले का छिलका, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका कि हम लिक्विड फर्टिलाइज़र पोटेशियम रिच बना करके अपने तुरई के पौधे में देंगे, जिससे कि फ्लावरिंग और इस तरह से फ्रूटिंग होगी। तो यही सब करती हूँ मैं। और नमी बराबर पाट की मिट्टी में बना करके रखना है आपको, और निराई गुड़ाई करते रहना है। एक भी खर पतवार पाट में
मत रखिएगा, नहीं तो जो होता है कि जब हम फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट देते हैं पौधों की ग्रोथ के लिए, फ्रूटिंग के लिए, तो खरपतवार यदि हमारे पार्ट में रहेंगे तो वही एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी ग्रोथ दुगनी हो जाती है। तो इस तरह से केयर करके आप भी ढेर सारा तुरई का बीज लगाइए अपने टेरेस गार्डन में, पॉट या ग्रो बैग में। और पॉट और ग्रो बैग में लगा करके मेरी तरह ही ढेर सारी तोरइयाँ आपको खाने के लिए मिलेगी। और आप देख रहे हैं जितनी भी फ्रूटिंग हो रही है, आपको मैं इसका साइज दिखा दे रही हूँ और ग्रोथ तो आप देख ही रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि मैं क्या डालती हूँ, और चलिए उधर भी तोरई का पौधा है। तो मैं जब भी सब्जियों के बीज लगाती हूँ तो एक आध पार्ट में नहीं लगाती, मैं कई पार्ट में लगाती हूँ जिससे मुझे अच्छी हार्वेस्टिंग मिले। तो यहाँ पर भी देखिए तुरई लगी हुई है, और यहाँ देखिए ये तुरई मुझे हार्वेस्ट करने के लिए भी तैयार है। वहाँ आप देखिए तो कैसे कैसे मैं हार्वेस्ट करूँगी, वहाँ आप देख रहे हैं, साइज देख लीजिए। तो यहाँ भी तुरई लगी हुई है, और ये सारी ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं मेरे छत पर। मैं केमिकल का एकदम प्रयोग नहीं करती हूँ, और जो भी तुरई के पौधे में डाली हूँ अब तक, ग्रोथ से लेकर के फ्रूटिंग तक, तो सारा मैं घर पर ही तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए घर पर ही तैयार कर लेती हूँ। किचन वेस्ट से जितना भी कचरा वगैरह निकलता है, छिलके तो आप फेंक देते होंगे, मैं उन्हीं से फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, कंपोस्ट बनाती हूँ, और इस तरह से तुरई के पौधे का केयर करती हूँ, जिससे देखिए इतनी सारी तुरइयाँ मेरे छत पर लगी हुई हैं, और मैं इनका करूँगी हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग मैं दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊँगी, और हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या मैं डालती हूँ ताकि दोबारा से तुरई के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा तुरई लगे, तो ये भी शेयर करूँगी।